आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में आप जो कुछ भी सुनेंगे, जानेंगे, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन का कारण बनेगा। पूरे मार्च के महीने में हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग, लक्ष्य की ओर कैसे अग्रसर हों। और आज का पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात कर रहे हैं कि लक्ष्य पे, गोल सेटिंग पे हम कैसे दृढ़ बने रहें, अटल बने रहें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है रेबेका कि हम गोल की ओर चलते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम ये आई, डिस्ट्रैक्शन आ गया, या हम कुछ अलग तरीके से हम सोचने लगे और वो गोल से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ और हम अचीव करने लगते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है और हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो ये दृढ़ कैसे बने रहें, इसके ऊपर अगर आज हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। जी बिल्कुल, कहते हैं कि दृढ़ता जो है वो सफलता की कुंजी है। सो अगर हमें सफलता पानी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारे गोल को अचीव करने में जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, विच विल डेफिनेटली कम, तो उनमें हम हार न माने और हम बने रहें, अपने लक्ष्य की ओर हम केंद्रित रहें, फोकस्ड रहें। और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम यही जानेंगे कि कैसे हम परसिवियर करते रहें और दृढ़ बने रहें। दोस्तों, दृढ़ता ही एक कुंजी है सफलता के लिए, लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए। परसिवरेंस इज द की फॉर सक्सेस इन गोल सेटिंग। याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य है वो जो विपत्ति में भी दृढ़ बने रहते हैं। अपने लक्ष्य में भी अगर हम दृढ़ बने हैं तो आप जानिए कि आप प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, उनकी सामर्थ्य में चल रहे हैं। और आज हम यही कहानियों से और वचन से जानेंगे कि कैसे हम दृढ़ बने रहें। तो दोस्तों, जब हम परसिवियरेंस की बात कर रहे हैं, आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं टिमोथी मुथियाला से। टिमोथी को विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें सेवकाई के लिए बुला रहे हैं। वो बाइबल कॉलेज जाना चाहते थे, परमेश्वर के वचन सीखना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने में उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। आइए उनसे मुलाकात करें और जानें कि क्या वो अपने गोल को हासिल कर पाए। एक मसीही परिवार में पले बढ़े टिमोथी हमेशा पवित्र शास्त्र और टीचिंग से घिरे रहते थे। लेकिन जब वो 10th क्लास में थे, तब एक बड़ा बदलाव आया। तभी मेरे अंदर एक संघर्ष सा शुरू हो गया। मुझे लगने लगा जैसे कि मेरे अंदर मेरी खुद से लड़ाई चल रही है। जो चीजें मैं करना चाहता था, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और जो चीजें मैं नहीं करना चाहता था वो चीजें मुझे अच्छी लगती थीं। पर मुझे प्रेरणा मिली थी मरकुस 16:16 से, जो कोई भी विश्वास करेगा वह बचाया जाएगा। यही वो वचन है जिसने मेरे विश्वास को जगाया। जल्द ही, शायद उसके 3 से 6 महीने बाद, मैंने वास्तव में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे ही वो अपने करियर और मिनिस्ट्री की ओर बढ़े, परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा को वो नजरअंदाज नहीं कर पाए। यिर्मयाह अध्याय 1:8 मेरे लिए ट्रिगरिंग पॉइंट था, जहां मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे अपने सेवा कार्य के लिए बुला रहे हैं। पर मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या मुझे पूरी तरह से खुद को मिनिस्ट्री के लिए समर्पित कर देना चाहिए, या मैं अपने करियर के साथ साथ बायो वोकेशनल वर्क करूं। पॉल के लाइफस्टाइल का मुझ पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं सोचने लगा कि मेरा करियर कैसे आगे बढ़ेगा। फिर मैंने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया और कई ऑप्शंस के बारे में सोचा। और फिर पॉल के काम करने और साथ ही सेवा करने का मॉडल कुछ ऐसा था जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। खुद को आध्यात्मिक ज्ञान से भरने और अपने गोल को पूरा करने के लिए टिमोथी ने थियोलॉजिकल स्टडीज को अपनाकर सफर शुरू किया। मैंने अपनी पहली थियोलॉजिकल स्टडी पुणे में यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी में की थी, जहां से मैंने अपना बीडी किया, जो एक फाउंडेशनल कोर्स की तरह है। और फिर मैंने आगे की पढ़ने की इच्छा के साथ डैलस थियोलॉजिकल सेमिनरी में अप्लाई किया, और मैंने डैलस सेमिनरी में अपने मास्टर्स की पढ़ाई की। इस तरह मुझे अपनी पढ़ाई से बहुत फायदा हुआ है। फिर मैंने ये सोचा कि ये पढ़ाई दूसरों को कैसे फायदा पहुंचा सकती है। जल्द ही टिमोथी ने क्यूरियस पब्लिकेशन की स्थापना की, जो पूरे भारत भर के पादरियों को बाइबल स्टडी और प्रभावशाली मिनिस्ट्री के लिए जरूरी चीजें प्रदान करता है।
टिमोथी ने तेलुगु में पहली बाइबल एटलस भी पब्लिश की। देखिए, हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम अलग अलग भारतीय भाषाओं में ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज के साथ साथ रिटन रिसोर्सेज दोनों बनाएं। इसके पीछे हमारा ये विजन है कि हम ग्रास रूट लेवल पर या दूर दराज के गांव में पास्टर्स के पास अच्छी बाइबल स्टडी करने के लिए बेहतरीन रिसोर्सेज हों। हमारा मानना है कि वो जो बाइबल स्टडी करते हैं वो जिस भी मिनिस्ट्री में शामिल हैं उनकी मिनिस्ट्री की क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा। इसलिए हमारा सपना है कि हमारे रिसोर्सेज पूरे भारत में हजारों पास्टर्स पर अच्छा प्रभाव डालें। टिमोथी खुद को बहुत आशीषित महसूस करते हैं कि उन्हें एक सपोर्टिव पत्नी का साथ मिला जो उनके साथ मिनिस्ट्री के कामों के लिए उत्साहित रहती हैं। टिमोथी मुथियाला का सफर अटूट विश्वास, समर्पण और उद्देश्य का रहा है। आज वो दूसरों को उनके अंदर परमेश्वर के बुलावे को अपनाने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को अपने रूप में और एक खास उद्देश्य के लिए बनाया है, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप अपना जीवन जीते हैं आपका उद्देश्य साफ होता जाता है, और जब आप उद्देश्य जान लेते हैं तो मैं कहूँगा कि फिर आपको जीवन में उस उद्देश्य या गोल को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए। दूसरी चीजों को खोजने में समय बर्बाद ना करें। मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसे कई मौके या कई एरिया थे जिन पर मैं काफी तरक्की कर सकता था, लेकिन मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और मुझे समझ आया कि यही वो एरिया है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है और उन्होंने मुझे इसके लिए तैयार किया। तो मैंने बस खुद को उन्हें समर्पित कर दिया है और मैंने इसे जीवन में अपने गोल और उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं बस इसके लिए कमिटेड हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जब लोगों को अपना उद्देश्य पता चलेगा तो उनका जीवन बदल जाएगा। थैंक यू वेरी मच टिमोथी, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। और आपकी दृढ़ता देखकर हम बहुत ही इंकरेज हुए हैं। एंड व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज कि परमेश्वर के वचन आपसे बातचीत कर रहे थे। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत कर रहे थे और आपको इंकरेज कर रहे थे, विच हेल्प्ड यू टू स्टे फोकस्ड एंड टू परसिवियर एंड टू अचीव योर गोल। जी हाँ दोस्तों, दृढ़ता ही कुंजी है सक्सेस के लिए गोल सेटिंग में, और उनकी लाइफ से हमें बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि आज मैं और आप अगर किसी गोल सेटिंग के मुकाम पे चले हुए हैं तो प्लीज़ घबराएं ना, अटल बने रहें, दृढ़ बने रहें। दोस्तों, माँ और बेटे के रिश्ते को तो हम सब जानते हैं। माँ जो हो अपना बेटा कभी उनका भूखा रह गया या बीमार हो गया तो माँ ज़्यादा तड़पती है बच्चे से ज़्यादा। और एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक बच्चे को थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम थी और माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी कि बार बार मेरे बेटे को ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने डॉक्टर्स को दिखाया, घर को साफ रखती थी, दरवाजे खिड़की बंद कर देती थी जब बच्चा बैठता था अंदर ताकि बाहर से धूल आंधी ना आए, और बहुत कुछ करा मगर हर चीज़ में वो विफल हुई। तो जो डॉक्टर था वो बड़ा समझदार डॉक्टर था, तो उन्होंने उनकी माँ से कहा कि बहन जी, आपके जो कमरा है, घर है, उसमें आप सफाई कब कब करती हैं, कैसे कैसे करती हैं? तो वो कहती है कि हम हर दिन सफाई करते हैं, झाड़ू वाड़ा लगाते हैं, सब ठीक रहता है। तो डॉक्टर ने कहा मैं अगर आपके घर को विजिट करने आऊँ तो आप मेरे को थोड़ा घर दिखा सकती हैं। तो जब दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका जो बिस्तर है वो कब हटाकर आपने साफ़ करा था? तो उसकी माँ ने कहा मैंने कभी नहीं साफ़ करा, वो तो बहुत दिनों से ऐसा ही है। तो उन्होंने बिस्तर हटाया तो नीचे देखा बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी और उसको साफ़ करा और वो देखा थोड़े दिनों बाद कि बच्चे की जो तबीयत है वो ठीक होने लगी। ये तो एक महज कहानी है या हमारे घरों में रोज़मर्रा की एक सिचुएशन है, मगर ये सिचुएशन बहुत इम्पॉर्टेंट बनती है मेरे और आपके लिए, हमारे लिए। जब जीवन में हम अपने जीवन को चलते हैं आगे, गोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, किसी भी तरीके का गोल, उसमें हम विफलताएं देखते हैं, बाधाएं देखते हैं, और हम उस बाधा को पूरी करने के लिए अलग अलग तरीके का कुंजियों को प्राप्त करते हैं या अलग अलग तरीकों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मगर हम अगर देखें तो उसका जो प्रॉब्लम अगर है तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि हमारे पास ही है, जिसको हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। और ये है सबसे बड़ी चीज़, दृढ़ता। अगर हमारे में अगर दृढ़ता नहीं है
तो हर एक चीज़ को हम हासिल करने की कोशिश करेंगे, रिसोर्सेज को पकड़ेंगे, लोगों से अप्रोच लगाएंगे, दूसरों के पास जाएंगे कि ये नहीं हो रहा, प्रार्थनाएं करवाएंगे जगह जगह, जो कि गलत नहीं है। मगर प्रभु हमें और आपको खुद बोलता है कि तुम खुद दृढ़ बनो और देखो तुम कैसे सफलता प्राप्त करोगे। ऐसी ही एक बाइबल में मेंशन है एलाइजा के बारे में। एलाइजा को हम कहते हैं सुपरस्टार है, मगर एलाइजा देखा जाए तो मेरे और आपकी तरह एक नॉर्मल व्यक्ति था। देखिए वचन उसके बारे में क्या कहता है। याकूब 5:17-18 में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, जहां पर हम नॉर्मली जाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, इसमें देखिए उसकी प्रार्थनाओं की सफलता हुई और उसने प्रार्थना में डटा रहा, बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर मेरा और आपका इससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि एलिया भी मेरे और आपकी तरह का व्यक्ति था, नॉर्मल व्यक्ति था, कोई सुपर स्टार नहीं था। वो प्रभु के वचन बताता है कि वो मेरे और आपके जैसा नॉर्मल व्यक्ति था, और नॉर्मल व्यक्ति में भी प्रभु सामर्थ्य देता है और उसकी बातों को सुनता है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जब तक वो अटल बना रहे। तो मेरा आज आपको यही प्रोत्साहन है भाई और बहनों, आप अगर प्रार्थनाओं में अटल हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा आप अपने मुकाम की तरफ चल दिए हैं, लक्ष्य की ओर चल दिए हैं। हो सकता है वो लक्ष्य किसी की हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है वो लक्ष्य किसी की रिलेशनशिप को बहाल करने का हो सकता है वो लक्ष्य है कि किसी करियर को आगे बढ़ाने का, किसी की पढ़ाई को लेकर या किसी भी तरीके की चीज का। तो आप उसको प्रार्थनाओं से बांधें, सर्कल इट अराउंड विद प्रेयर्स, बेस इट ऑन प्रेयर्स, और आप देखिएगा कि आप कैसे दृढ़ बने रहेंगे और कैसे सफलता प्राप्त करते हैं उसमें। That is so wonderful, friends. जब हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, when we set our goals, they should be God oriented. वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। और जब हम शुरुआत करें तो प्रार्थना के साथ शुरुआत करें, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, let us circle our goals with prayer. प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना हमारी मदद करती है कि हम अटल बने रहें, दृढ़ बने रहें। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें दोस्तों। हम सब कमज़ोर हैं, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है ताकि हम दृढ़ बने रहें और अपने गोल्स को अचीव करें परमेश्वर की मदद से। तो आइए दोस्तों हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगे, और प्रार्थना सहायता के लिए आप सीबीएन प्रेयर लाइन में ज़रूर कॉल करें, और हमारा नंबर है 9910401010। जी हाँ दोस्तों, नंबर याद रखिएगा 9910401010। अब समय है एक ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम एक और सच्ची दृढ़ता की कहानी देखेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार इवेंजेलिकल लूथरन चर्च आमगांव अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हर सोमवार को मार्च के महीने में। देश के कोने कोने से चर्च कॉयर्स को सुनने के लिए गिव टू CBN at www.cbnindia.org। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं अटल रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए, जब हम लक्ष्य के रास्ते पे चले हैं। वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च टॉकिंग अबाउट गोल सेटिंग एंड दृढ़ता के ऊपर आज बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दृढ़ता के ऊपर बात हो रही है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि क्या आपने कभी तुलसी पिकल्स टेस्ट किए हैं? तुलसी पिकल्स टेस्ट तो नहीं करे, नाम सुना है, मगर मैं सोच रहा था कि आप बहुत गंभीर सवाल पूछने वाली हैं अटलता के बारे में, दृढ़ता के बारे में। ये मतलब क्या कनेक्शन है इसका? जी, ये जो तुलसी पिकल्स हैं, इनका कनेक्शन है दृढ़ता के साथ और परसिवियरेंस के साथ, और बहुत ही खूबसूरत ये कहानी है जो आज हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं तुलसी पिकल्स की ओनर तुलसी से। आज इनके प्रोडक्ट्स दुनिया भर में फेमस हैं।
देश विदेश से लोग इनके पिकल्स ऑर्डर करते हैं। लेकिन एक समय था जब तुलसी और उनके पति आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल था। आगे क्या हुआ, कैसे वो इतनी बड़ी बनी, इतनी फेमस हुई, कैसे उन्होंने इतनी तरक्की हासिल की, आइए उनकी ये बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर पर विश्वास और दृढ़ता की कहानी हम सुने। मेरा नाम तुलसी है। मैं तुलसी अचार की मालिक हूँ। मेरे पति का नाम सैमसन है। हमारे 2 बच्चे हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर हमने शादी की। हमारे पास हमारे परिवारों का सपोर्ट नहीं था। बिना किसी सहारे के हम हैदराबाद आ गए, अपना जीवन शुरू किया। अगर माता पिता में से किसी ने भी थोड़ी सी हिम्मत दी होती तो आगे बढ़ना आसान होता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से मेरे पति को एक 2500 रुपए की नौकरी करनी पड़ी। तभी से हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 12 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि वो अपने देश और उसके लोगों को छोड़कर वहां से बाहर चला जाए, और हमने देखा कि उसने वैसा ही किया। मैंने वहां उस वचन को देखा और मैं भी उसी तरह बाहर निकल कर आ गई। और वहां से आने के बाद मैंने कभी भी ये सोचकर पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरा जीवन कैसा होगा। लेकिन आज परमेश्वर मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं और मुझे महसूस हुआ कि उस खास वचन ने मेरे दिल को कितनी गहराई से छू लिया था। हमें पैसों की बहुत तंगी हो रही थी। बस मेरे पति ही कमाते थे और मैंने बस 10वीं क्लास तक की ही पढ़ाई की थी। मैं सोचती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके अलावा घर पर बच्चे की देखभाल करने के लिए भी कोई था नहीं। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद हमारी मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई थीं, क्योंकि जब लोग बढ़ते हैं तो ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, वो कम तो होती नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, लेकिन मैं बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि मुझे खाने के बिजनेस में कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। इसलिए मैं और मेरे पति इस बारे में बात करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हम खाने का काम शुरू करेंगे तो अच्छा ही होगा। फिर जब हम सोच रहे थे क्या काम शुरू किया जाए तो हमने अचार के बारे में सोचा। पहले हमने एक छोटे स्केल पर इसकी शुरुआत की। जब भी कोई मुझे ऑर्डर देता था, अगर वो मुझे सुबह फ़ोन करके ऑर्डर देता तो मैं दिन में वो ऑर्डर तैयार कर लेती थी और मेरे पति ऑफिस से आने के बाद अपनी बाइक पर जाकर उसे उस जगह पहुंचा देते थे जहां उसे डिलीवर करना होता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, धीरे धीरे ऑर्डर्स भी बढ़ते चले गए। अब 1 किलो 2 किलो ऐसे ऑर्डर्स की मांग होने लगी थी। हम सब जानते हैं कि लोकली तो अचार हर जगह मिलते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम लोगों को बताना चाहते थे हमारे अचार का स्वाद अलग है। हम आधा किलो अचार बनाने के लिए जिन मसालों का इस्तेमाल करते हैं और जो तेल इस्तेमाल करते हैं, वही हम 50 किलो बनाने के लिए भी करते हैं। हमने अचार की क्वालिटी को बनाए रखने का फैसला लिया। चाहे लोग ये जाने या न जाने, पर मैं जानती हूँ हमने कोई समझौता नहीं किया। मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, मुझे उनके प्रति वफादार रहना है। मैं हर चीज़ में ईमानदारी दिखाती हूँ। पहले जहाँ हम डरते थे, अब वहाँ हम 50 किलो तक अचार बनाते हैं, बाहर देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। मैं सब कुछ घर पर करती हूँ बिना किसी समझौते के। बस परमेश्वर से डरती हूँ, उन पर विश्वास करती हूँ और कहीं कोई गलती ना हो, इसलिए हम बहुत सावधानी बरतते हैं। आज हम कई जगहों पर जैसे US, UK, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पर अपना अचार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे मेरे पति से पूरा सहयोग मिलता है। मैं जो कुछ भी करती हूँ और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। और आज मैं जहाँ भी खड़ी हूँ उन्हीं की वजह से है। ये सच्चाई है, क्योंकि जब कभी भी मैं थोड़ा निराश होती थी, वो मेरा हौसला बढ़ाते। और अगर कोई नेगेटिव रिव्यू होता या कहीं कुछ कमी रह जाती तो वो मुझसे कहते कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। और वो हमेशा ही मेरी हर चीज़ में मदद करते आए हैं। महिलाओं के लिए मेरा बस यही संदेश है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं मन ही मन सोचती थी कि मैंने बस 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है, मैं बाहर जाकर कोई नौकरी नहीं कर पाऊंगी। पर परमेश्वर ने मेरा साथ दिया। हर महिला में कोई ना कोई प्रतिभा या हुनर ज़रूर होता है। उसे पहचानने के लिए उन्हें अपने पति, माता पिता, परिवार के दूसरे मेंबर्स का सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए। सपोर्ट के बिना कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। परमेश्वर हर हुनरमंद इंसान को आगे बढ़ने का मौका देता है। आज मैं जहाँ भी हूँ, ऐसे ही एक मौके की वजह से हूँ। थैंक यू तुलसी। सच है कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर विद गॉड। हमें तो लगा था कि ये तुलसी की कहानी बस एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कोई बिजनेस डेवलप हुआ, मगर इसके पीछे प्रभु की सामर्थ और प्रार्थनाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है कि हमने इतनी सफलता को देखा। जी बिल्कुल, जैसे कि वचन कहता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, और जब परमेश्वर हमें कोई मार्ग दिखाते हैं,
या कोई गोल हमारे लिए हमारे जीवन में दिखाते हैं तो उसे पूरा करने में वो हमारी मदद करते हैं, जैसे हमने तुलसी के जीवन में देखा। और इसी के साथ दोस्तों हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा में जो गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं, उन्हें अचीव करने की राह में हम उतार चढ़ाव तो ज़रूर देखेंगे, मुश्किलें आएंगी, शायद हम गिव अप करना चाहें, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, हमें दृढ़ बने रहना है और सही समय पर परमेश्वर की मदद से हम अपने गोल्स ज़रूर अचीव कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब हम बात करते हैं दृढ़ता की, तो दृढ़ता आती है प्रभु के ऊपर प्लेटफॉर्म बनाने की, अपनी प्रभु के अपने चारों तरफ प्रभु को जानने के लिए, और इस दृढ़ता से ही हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो वो दृढ़ता ही एक कुंजी है। आइए दोस्तों, इस समय हम प्रार्थना करते हैं और उस दृढ़ता, उस कुंजी को खोलने की कोशिश करते हैं प्रार्थनाओं में, और प्रभु के सामने जाकर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु हमें दृढ़ बनाएं। आइए दोस्तों, हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह मौका दिया कि हम आपको जान सकें कि आप जिंदा प्रभु हैं, सच्चे प्रभु हैं, जो प्रभु हमारी आवाज़ को, हमारी वाणी को सुनता है। प्रभु जी, मेरी यही प्रार्थना है कि हमारी प्रार्थनाएं आपके वचन के अनुसार हों, हमारी प्रार्थनाएं आपकी समझ के अनुसार हो, हमारी प्रार्थनाएं आपके दिए गए मार्ग के अनुसार हों, और उस अनुसार की प्रार्थनाएं जो हैं वो मालिक आपके भवन तक जाती हैं, और आपके भवन के फाटक में जब ये प्रार्थनाएं आती हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप उनको ग्रहण करते हैं, और उस एक्सेप्टेड प्रेयर्स का आंसर हमें देता है, हमें फल देता है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज बहुत सारे दोस्त, भाई बहन हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, वो प्रार्थनाएं कर रहे होंगे कि कैसे वो अटल बने रहें अपने रिलेशनशिप्स में, कैसे वो अटल बने रहें अपने कैरियर्स में, कैसे वो अटल बने रहें अपने बिजनेसेस में, कैसे वो अटल बने रहें पढ़ाई में, और विभिन्न किस्म की चीज़ों में वो कैसे अटल बने रहें। मुश्किलें आ रही हैं, उनके हाथ कपकपा रहे हैं, उनके हाथों से वो जो गोल है वो स्लिप करता हुआ दिख रहा है उनको, मगर प्रभु जी, मेरी प्रार्थना यही है कि आप उन्हें बल दें, आप उन्हें सामर्थ्य दें, ताकि वो अटल बने रहें और वो गोल की प्राप्ति की ओर दौड़ते चलें। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रार्थना ही वो कुंजी है जो आपको अटल रखेगा प्रभु के डायरेक्शन लेड में, गोल सेटिंग में। तो आप प्रार्थनाओं को ना छोड़ें। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमें परमेश्वर की मदद की, उनके सहारे की, उनके सामर्थ्य की ज़रूरत है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम अपने गोल्स ज़रूर अचीव कर पाएंगे। और आइए, अब समय है कि हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, हमारी ये जो जर्नी है जिसमें हम चल पड़े हैं टू अचीव द गॉड गिवन गोल, जो परमेश्वर ने हमारे लिए गोल्स रखे हैं उन्हें अचीव करने के लिए जो हम चल पड़े हैं, इसमें कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और हम जब परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर उन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं उन्हें हम लिख लें, और जब हम प्रार्थना करते हैं उन्हें हम दोहराएं, अपनी प्रार्थनाओं में उन वचनों को हम दोहराएं, और हम याद करें कि परमेश्वर हमारे साथ है
और परमेश्वर हमें हमारे उस गोल को पूरा करने में, अचीव करने में हमारा मददगार है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु का दिया गया जो डायरेक्शन है उसमें हमें अटल बने रहना है प्रार्थनाओं के द्वारा। आइए हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है अटलता में, दृढ़ रहने में। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ये वचन है जो हमें कहता है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। बहुत सारे अलग अलग लक्ष्य हमारे पास हैं जिनकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे कह रहे हैं कि सबसे पहले हम सबको सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। और जब हम ऐसा करेंगे, जो भी हमारे प्लान्स हैं जिनकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करेंगे। और दोस्तों समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और आज जाते जाते हम सुनेंगे इवेंजेलिकल लूथरन चर्च छत्तीसगढ़ की कॉयर को, और बहुत ही खूबसूरत गीत ये हमारे लिए लेकर आए हैं, और इस गीत को खास आप तक लेकर आए हैं हमारे सीबीएन प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। तो आइए हम इस गीत को सुनें। दोस्तों हम आपसे कल दोबारा मिलेंगे सुबह 6:30 बजे, और अब हमें आप दें इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। शोभे मनवा मान लगे, ओ हो हो ओ हो हो, ला 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 ला, ओ हो हो हो, ला 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 ला। शोभे मनवा मान लगे। गहरा मसीह कर प्यार कतई गहरा, शोभे मनवा मन लगे। यीशु कर प्यार कतई गहरा, मसीह कर प्यार कतई गहरा, शोभे मनवा मन